तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी यू नौकरी ऑफिशियल। तो आज की क्लास में हम अप्रैल मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको कवर करेंगे। और इससे पीछे वाली वीडियो में यानी कि हमने पहले से 3 वीडियो महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर बना दिया है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको हमने कवर कर दिया है। और आज की वीडियो में अप्रैल मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है और उन महत्वपूर्ण दिवस के जो भी 2024 में थीम रखी गई है उसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या अप्रैल फूल दिवस मनाते हैं। तो 1 अप्रैल को तो हमारे एग्ज़ाम से जो प्रश्न पूछता है वो उड़ीसा दिवस से पूछता है कि उड़ीसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को। और बात करते हैं 1 अप्रैल के बारे में। तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा राज्य को एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। तभी से हम 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 1936 ईस्वी से। और अप्रैल फूल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस दिन के दौरान लोग एक दूसरे को झूठ बोलकर या किसी प्रकार का मजाक करके धोखा देते हैं। ठीक है, अप्रैल फूल और उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। और बात करते हैं उसके बाद 2 अप्रैल के बारे में। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना। और 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मान्यता प्राप्त की गई थी और तब से यह दिन हर साल मनाया जाता है। और इस दिन लोग नीले रंग के कपड़ा पहनकर ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की शुरुआत कब से की गई है? तो 2007 ईस्वी से। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और 2 अप्रैल के बाद बात करते हैं 3 अप्रैल के बारे में। तो 3 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाते हैं। और इसकी शुरुआत यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2005 ईस्वी से की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस की शुरुआत कब से की गई है? 2005 ईस्वी से। और किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाते हैं 4 अप्रैल को। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? 2005 ईस्वी से। अब इसके बाद आगे के जो दिवस है उसके बारे में बात करते हैं। तो 5 अप्रैल को, तो यहाँ पर जो 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस की शुरुआत 5 अप्रैल 1966 ईस्वी से की गई थी। और भारतीय वाणिज्य महाराज एस लॉयड ने भारत से इंग्लैंड के लिए अपना पहला समुद्री मार्ग तय किया था। तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस की शुरुआत कब से की गई है? तो 5 अप्रैल 1964 ईस्वी से। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस की शुरुआत किसने की थी? तो एस लॉयड ने। और इन्होंने ही भारत से इंग्लैंड के लिए एक पहला समुद्री मार्ग भी तय किया था। और 5 अप्रैल के बाद बात करते हैं 7 अप्रैल के बारे में। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और इस दिन स्वास्थ्य के महत्व को बताने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 ईस्वी में इसी दिन की शुरुआत की थी। और यह दिन हर साल एक विशेष स्वास्थ्य मुद्दे पर फोकस करता है। और 2020 में इसका जो थीम रखा गया है वो है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवेज। तो 2020 में इसकी जो थीम रखी गई थी, विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम रखी गई थी वो है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवेज। और 7 अप्रैल के बाद बात करते हैं 10 अप्रैल के बारे में। तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे मनाते हैं यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। और बात करते हैं होम्योपैथिक डे के बारे में। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की शुरुआत डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जो कि एक जर्मन चिकित्सक थे, इन्होंने 1796 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। और इन्होंने ये जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है, इन्होंने समरूपी उपचार का सिद्धांत दिया था जो कि होम्योपैथी की अवधारणा को विकसित की थी। और 10 अप्रैल के बाद बात करते हैं अगले दिवस के बारे में। तो अगला जो दिवस मनाते हैं हम 12 अप्रैल को मनाते हैं। और 12 अप्रैल को यूरी गागारिन दिवस मनाते हैं। और इस दिन सोवियत अंतर्राष्ट्रीय यात्री, ये जो सोवियत अंतरिक्ष यात्री हैं यूरी गागारिन,
1961 ईस्वी में पहले मानव थे जो अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो ये जो यूरी गगारिन व्यक्ति हैं, इन्होंने 1961 ईस्वी में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सफलता किया था। तभी से हम 12 अप्रैल को यूरी गगारिन दिवस मनाते हैं। और यूरी गगारिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की और उनकी इस ऐतिहासिक यात्रा ने अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की। तो ये जो यूरी गगारिन व्यक्ति हैं, इन्होंने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था। तभी से हम 12 अप्रैल को यूरी गगारिन दिवस मनाते हैं। और 12 अप्रैल के बाद बात करते हैं 14 अप्रैल के बारे में। तो 14 अप्रैल को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में समानता, जातिवाद उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लिए अभूतपूर्व काम किया है और उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और यह दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को हम क्यों मनाते हैं डॉक्टर भीमराव की जयंती? क्योंकि डॉक्टर भीमराव की जयंती हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इन्होंने ही भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तभी से हम 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। और 14 अप्रैल के बाद बात करते हैं 17 अप्रैल के बारे में। तो 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। और विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हेमोफीलिया फाउंडेशन यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, जिसको हम शॉर्टकट में WFH के नाम से भी जानते हैं, 1989 ईस्वी में शुरुआत की थी। और यह दिन हीमोफीलिया के संस्थापक जीन लेमुइर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथिया दिवस की शुरुआत किसने किया था? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 1989 ईस्वी में। और विश्व हीमोफीलिया दिवस के संस्थापक किससे जाने जाते हैं? तो जीन लेमुइर को। और 17 अप्रैल के बाद बात करते हैं अगला दिवस के बारे में। तो 17 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल आता है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत डे यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। और विश्व विरासत डे की जो 2024 में थीम रखी गई है वो है हेरिटेज एंड स्पोर्ट्स। तो विश्व विरासत दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है? हेरिटेज एंड स्पोर्ट्स। और विश्व विरासत दिवस की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 1983 ईस्वी में किया गया था। और 18 अप्रैल को यह दिन मनाने की शुरुआत की गई क्योंकि इसी दिन 1982 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। और इसी दिन को मानने का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना ही नहीं बल्कि उन स्थलों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देना भी है, और जो हमारे समाज की संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो यूनेस्को ने। और कब किया था? तो 1983 ईस्वी में। अब चलते हैं 18 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल के बारे में। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और 21 अप्रैल 1987 ईस्वी को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को अपनी सेवाओं में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया था। तभी से हम 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। और 21 अप्रैल के बाद बात करते हैं 22 अप्रैल के बारे में। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाते हैं। और यह दिन पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 1970 ईस्वी में अमेरिका में पहली बार मनाया गया था। और यह दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए माना जाता है, जिसमें लाखों लोग शामिल हैं। तो पृथ्वी दिवस 1970 ईस्वी से मनाया जा रहा है। और पहली बार किस देश में मनाया गया था? तो अमेरिका देश में। और 22 अप्रैल के बाद बात करते हैं अगला दिवस के बारे में। तो अगला दिवस 23 अप्रैल को है। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस मनाते हैं यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डेज। और बात करते हैं विश्व पुस्तक दिवस के बारे में। तो यह दिन पुस्तकों और लेखकों के अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है।
और 23 अप्रैल को ही प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर और मिगेन दे सर्वेस्ट का निधन हो गया था। इसीलिए इसे किताबों और लेखकों के एक खास दिन के रूप में माना जाता है। 23 अप्रैल को हम इसलिए विश्व पुस्तक दिन मनाते हैं क्योंकि विलियम शेक्सपियर और मिगेल दे सर्वास्तेस का निधन हो गया था। तभी से हम किताबों और लेखकों के लिए खास दिन के रूप में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। और 23 अप्रैल के बाद बात करते हैं 24 अप्रैल के बारे में। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल पंचायती राज डे। और यह दिन भारत में पंचायती राज प्रणाली के गठन की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना के लिए मनाया जाता है। तो यह दिन भारत में पंचायती राज प्रणाली के गठन की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 1983 ईस्वी को 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसे भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के रूप में देखा जाता है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को किया गया था। और तभी से हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को, ठीक है। और 24 अप्रैल के बाद बात करते हैं 25 अप्रैल के बारे में। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे। और यह दिन मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और मलेरिया दुनिया भर में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है और इसे नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इस दिन का उद्देश्य मलेरिया के इलाज और निवारण के लिए नए उपायों की खोज को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट क्या है कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 25 अप्रैल के बाद। तो 25 अप्रैल के बाद बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाते हैं। तो इंटरनेशनल जैज दिवस कब मनाते हैं? तो 30 अप्रैल को। यह दिन जैज संगीत की महत्वता को मनाने के लिए मनाया जाता है। और जैज संगीत का जन्म अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय से हुआ है और अब एक वैश्विक संगीत शैली बन चुका है। और यूनेस्को ने 2011 ईस्वी में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तो यूनेस्को ने 2011 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी कि 23 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाएंगे। और 30 अप्रैल के बाद बात करते हैं अप्रैल का अंतिम शनिवार। तो अप्रैल का अंतिम शनिवार को क्या मनाते हैं? विश्व पशु चिकित्सा दिवस। यानी कि अप्रैल के अंतिम शनिवार जो भी तारीख को पड़े हम उसी दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाते हैं। और 2024 में जो इसकी थीम रखी गई है वो है वन हेल्थ, एनिमल वेलफेयर एंड वेटरनरी केयर फॉर ऑल। तो जो यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बोलता है कि अप्रैल के अंतिम शनिवार को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे का तो कोई दिवस नहीं। अगर